तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों डिटेक्टिव मनीष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जिस रियल घटना के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों, वैसे तो मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, 2 मंथ हो गए करीबन, उसके बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही आप लोगों तक अंधविश्वास को दूर करना और आप लोगों तक सतर्क रहना। और जो ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म जो चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन पे जितनी भी फ्रॉड हो रही है, अब से मेरी वीडियो इन पे ही आएगी। और दूसरी चीज़ कि कितने भी बड़े यूट्यूबर हैं, अपने देखो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, जिसमें एलिस यादव, कैरी मिनाट और काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो बहुत बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन वो लोग भी इन घटनाओं के बारे में नहीं बताते कि कैसे फ्रॉड हो रहा है, किस प्रकार से फ्रॉड है। क्योंकि वो बता दे तो लोग बाग इंस्टाग्राम देखना, इन चीज़ों को देखना बंद कर देंगे। तो दोस्तों मैं यही कहता हूँ कि आपने कभी रील देखते हो, आजकल तो बिग बॉस सभी देखते हैं, OTT बिग बॉस 3 चल रहा है, अपना कटारिया भाई है उसमें, और अभी तो बहुत सारे देखते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इन्हीं चीज़ों से जो अपना ये इंस्टाग्राम के सुपर स्टार है ना, ये बताते नहीं कि इंस्टाग्राम के बारे में अगर उन्होंने पोल खोलनी चालू कर दी तो उनका भी कैरियर बर्बाद हो जाएगा तो दोस्तों जो घटना मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखा होगा, रील देखते हो तो आता है कि 2 घंटे में वशीकरण, खोया हुआ प्यार वापस पाना, और अटरम सटरम कि किसी को भी अपने जाल में फंसा लेना, ये सारी चीज़ें फ्रॉड है। और बहुत से यंग क्या, मैं सभी जितने भी एज के हैं ना, अधिकतर सब फंसते हैं उसमें, सब। क्योंकि हमारे देश की एक सबसे, हमारे देश में है ना कि हमारे देश में वैज्ञानिक फेमस नहीं है, हमारे देश में बाबा फेमस है। तो यही है कि इसी चीज़ के बारे में, इसी चीज़ का भांडा फोड़ूंगा आज मैं। तो दोस्तों अब शुरुआत करता हूँ मैं फेसबुक के एक फ्रॉड से, फिर इंस्टाग्राम की धीरे धीरे हर जितना भी फ्रॉड हुआ है ना मेरे आस पड़ोस में, सभी का बताऊंगा। तो दोस्तों फेसबुक वाले शुरुआत करते हैं कि अभी पीछे से 2 मंथ से मैं वीडियो नहीं बना रहा था, क्योंकि मेरे घर में एक फंक्शन था और मेरी भी कुछ काफ़ी प्रॉब्लम थी, तो ऐसे ही मैं वीडियो नहीं बनाई। लेकिन कल परसों से फिर मन में आया कि एक वीडियो छोड़ता हूँ, जब उस दोस्त ने मुझे बताया। तो क्या था कि जो प्रोग्राम था उसमें मेरा एक पुराना दोस्त विपिन मिला मुझे, तो हमारी बातें चली गई। मैं भी कंपनी में काम करता हूँ, वो भी एक गुड़गांव की कंपनी में काम करता है। तो ऐसे हमारी बात बढ़ी, तो बात करते करते उसने बताया कि मनीष तूने अपना यूट्यूब चैनल शुरुआत कर लिया। मैं बोला हाँ मैंने यूट्यूब चैनल शुरुआत कर लिया। उन्होंने किस चीज़ की वीडियो बनाते हो? यार फ्रॉड के बारे में। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि अकेले से बात करना बढ़िया है कि लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ। ठीक है मुझे इतना बोलना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ कि लोगों तक अपनी बात पहुँचाऊँ और अच्छी बात पहुँचाऊँ, बकचोदी के अलावा अच्छी बात पहुँचाऊँ। तो ये क्या था कि मैंने उससे पूछा मैं क्या, उसने ऐसी बात बढ़ी तो उसने बताया कि यार मेरे साथ भी एक फ्रॉड हो गया था, और बहुत भयानक फ्रॉड था कि मरता मरता बचाऊँ। भाई ऐसा क्या हुआ तेरी गैल? तो उसने बताया कि यार मनीष ऐसी बात है कि मैं कंपनी के काम से पहले गुड़गांव में था, तो कंपनी ने 1 साल के लिए अपने टैक्स के लिए मुझे देहरादून भेज दी। अच्छा, तो वो उसी कंपनी के काम से देहरादून में वो कंपनी थी, वो भी चला गया। तो वो बताता है कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, मुझे 1 साल वहाँ पे रुकना है। तो मैं बता तो आगे क्या हुआ। नो लोग मनीष ऐसे ही गया, वहाँ पे रूम लिया और रहने लग गया। तो आजकल सभी फेसबुक इंस्टाग्राम तो चलाते हैं। वो भी बता रहा था कि मैं फेसबुक पे ऐसे ही किसी को भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सपेक्ट कर लेता था, या किसी के पास भी भेज देता था। मतलब उसका वो था कि इतना वो नहीं था। मैं भी करता हूँ, हकीकत पूछो मुझे भी अब पता चला है कि किसी के पास भी फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजना, किसी की भी आए बिना जान पहचान के उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार नहीं करना। तो उसने बताया कि यार मैंने कर ली, तो किसी एक निशा नाम की लड़की थी और उसने अपना फ़ोटो इमेज बहुत सुंदर लगा रखा था, तो मैंने कर ली। तो उसका मैसेज आना चालू हो गया। मुझे एक मैसेज आया उसका कि कैसे हो, तो ऐसे ही मैंने भी हाय भेजा, उसने भी हाय भेजा, हमारी आगे बात बढ़ी। तो बढ़ते बढ़ते काफ़ी दिन हो गए, रोज़ाना शाम को वो मैसेज करती, शाम को मैं करता कंपनी से आने के बाद। और धीरे धीरे तो इतना हो गया था कि मैं कंपनी में भी उसको मैसेज करता था, वो भी मुझे रिप्लाई करती थी। ना मैंने उसको कभी देखा, ना उसने मुझे कभी देखा। तो हमारी धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। तो निशा, उसने बताया कि उसने पूछा कि आप कहाँ के हो? तो मैंने बताया मैं तो हरियाणा के रेवाड़ी ज़िला का हूँ। लेकिन मैंने उससे पूछा तो वो बोले मैं देहरादून की हूँ। तो मुझे धक्का सा लगा कि मैं भी देहरादून में हूँ। तो उसने बताया कि मैं भी देहरादून ही आया हुआ हूँ। बोला अच्छा।
तो उसने कहा कि आप मिल लो। तो वो कहता है कि अपना विपिन की यार चांदी हो गई कि वो मुझे मिलने बुला रही है। तो मैं बोला ठीक है मिल लो आप। तो वो कहती है कि आ जाओ। तो उसने कोई रेस्टोरेंट का नाम दिया देहरादून में, तो विपिन भी उसके साथ चल गए। विपिन भी वो उस जहाँ जगह का एड्रेस दिया था ना उसी जगह पे विपिन भी चला गया। तो विपिन बताता है कि वो आई, उसने 12 बजे का टाइम दिया था तो वो 12 बजे ही आ चुकी थी। बहुत ही सुंदर लड़की थी और हाय हेलो हुई, बात हुई, कॉफ़ी क्या चाय पी और बोला हम आ गए। अगले दिन फिर मैसेज आता है कि कैसा लगा आपको, कैसा हुआ। तो वो भी बताती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। तो वहाँ से उन्होंने कहता है कि निशा के भी रिप्लाई आया कि हाँ मैं भी आपको पसंद करती हूँ और मुझे भी आप बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने कहता है ऐसे बात बढ़ी और बोली कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। बोले यार मुझे भी एक दो बार ही ऐसी लड़की दिखी थी तो मैंने भी उससे कहा कि हाँ मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। बात आगे बढ़ी तो फिर एक दिन बोली कि नाइट को हमें मिलना है। तो वो बताता था जहाँ मेरा क्वार्टर था ना, जहाँ मैं रूम लेके रहता था और जहाँ कंपनियाँ थी, वहाँ के पास में भी एक जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था। तो वो कहती है कि है ना हम रात को जंगल में घूमने जाएंगे। तो मैं सोचा कि रात को जंगल में कहे कि क्लब में चलो या किते होटल में चलो तो ठीक है, ये जंगल में क्यों बुला रही है। तो मैं जाता हूँ जंगल में। तो कहते रात के 12 बजे आना है यार, किसी को बता के नहीं आना। मैं सोचता हूँ यार ये कैसी बात है, किसी को बताना नहीं और आना नहीं। फिर भी मैं लड़की के चक्कर में कहता मैं चल गया। तो वो अकेली मुझे कहते कि यहाँ से ड्रॉप कर लो। तो मैंने उसको वहाँ से ड्रॉप किया और मैं उसको लेके चला जाता हूँ। तो मैं उसको जाने लेकर, वो कहते जंगल में एक किला सा है वहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। लेकिन मैं भी फिर लड़के के चक्कर में लेके बाइक और चल दिया, मुझे भी कोई डर नहीं लगा। लेकिन जैसे ही जंगल में आगे बढ़ा उसको लेके, जब नुका मुझे जंगल देखा पहली बार तो मेरी तो फट गई। बोले मैं तो नहीं जाऊँगा। बोले चल चल कुछ नहीं होगा, मैं कई बार आ चुकी हूँ, ये यार वो है। तो बोले जब मुझे थोड़ा सा शक हुआ कि ये लड़की होके अकेली और जंगल में क्यों जा रही है, यार मुझे अकेले लेके कोई और यार दोस्त होते तो भी ठीक है। तो मैंने उसको कोई ना कोई बहाना लगा के उस दिन तो वापस आ गया। वापस आने के बाद मैंने घर पे अपने यार दोस्त को बताया, एक दो मेरे खास हुए थे कंपनी में, उनको कंपनी में जाकर बताया कि यार वहाँ पे कोई किला है क्या और ऐसे खंडर है क्या, ऐसी ऐसी बात है क्या। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो ये जंगल है ना, यहाँ पे बहुत से मर्डर होते हैं, आज तक कोई पता नहीं चला कि कैसे बलि दी जाती है यहाँ पे। मतलब उसने बताया कि काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं उन्होंने बताई कि जिससे मैं समझ गया कि मेरे साथ भी बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था। तो मैंने उनको उसके बाद रिप्लाई किया उसको मैसेज कि हम जंगल में नहीं, कोई होटल मिलते हैं। लेकिन वो बार बार मुझे कहते कि नहीं जंगल में ही मिलेंगे, जंगल में ही मिलेंगे। तो मैं समझ गया कि ये तो कुछ ना कुछ फ्रॉड है। तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया हर जगह से। लेकिन उसने मेरा पीछा फिर भी नहीं छोड़ा, कभी किसी नंबर से रिक्वेस्ट आ रही है, कभी फ़ोन कर रही है। लेकिन मैं इतना डर गया था उस घटना से, इतना डर गया था। वो बताता है कि मैंने उसी दिन कंपनी वाले से बोला कि मैं नहीं करूँगा और मैं यहाँ से जाऊँगा। तो विपिन ने फिर किया, कंपनी वाले से बात की, HR वाले से बात की, अपने HR वाले से बात की। उन दोनों बात करके फिर मैं सीधा अपने कंपनी में आया। और जिस दिन के बाद मैंने सोच लिया कि मैं किसी फेसबुक पे एनीथिंग ऐसे किसी की भी रिक्वेस्ट को एक्सपेक्ट नहीं करूँगा और नहीं स्वीकारूँगा। तो बात हुई, हमने बताई कि उसने बताया, हम बैठे थे जब प्रोग्राम में, सारी बात बताई। तो वो तो थी लेकिन मेरे पास और भी ऐसी घटनाएं यार इंस्टाग्राम की, तो इससे भी खतरनाक घटनाएं हैं। फ्रॉडी बाबा की, बाबा ही नहीं, फ्रॉडी ये मौलाना की, ब्लैक जादू, तांत्रिक विद्या, 2 घंटे में वशीकरण, 2 घंटे में खोया हुआ प्यार। अरे हम ही ले आ सको 2 घंटा में खोया हुआ प्यार, तो फिर क्यों कहीं साइंटिस्ट की जरूरत है, क्यों रॉकेट ने भेज रहा सो चांद पे, हम ही भेज दो। लेकिन समझने या समझे से, लेकिन जिनके दिल पर चोट है, मैं ऐसी बात नहीं, दुनिया फ्रॉड का शिकार अधिकांश हुआ है। जिनकी अगर कोई प्रेमिका छूट कर भागी, कहीं की पत्नी चली गई, कहीं को पति शराब पीवे से, सबके जिंदगी में देखो दुख है। और जिसके जिंदगी में ज्यादा दुख है और उन लोगों ने एक बार भी फोन मिला लिया, वो अड़ज गया। एक बार रुपया मांगेगा, फिर 2 बार मांगेगा, फिर 3 बार मांगेगा। ऐसे ही करके बार बार रुपया मांगेगा, काम आपका होगा नहीं, आप जा भी नहीं सकते। कई फ्रॉडी बाबत ऐसे हैं जिन्होंने कई जिंदगी बर्बाद कर दी लड़कियों के अपने पास बुला, और कईयों ने तो लाखों, मैं कहता हूँ करोड़ों रुपया कमा लिया उन फ्रॉडी बाबाओं ने, और उनका आज तक बाल भी बाका नहीं हुआ है। और हमारी यंग जनरेशन बस
जो देख लिया फटाफट करना है वो करना है। ओटीटी चल रहा है, ये आर्मी, ये रोड़ा सिस्टम इन पे चल रहा है। अबे इतने बड़े बड़े वे तो रुपये कमा रहे, अपने घर बना रहे हैं, अपना सारा वो कर रहे हैं, तुम लोग क्या कर रहे हो यार। उनकी तो वीडियो कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अपनी वीडियो कोई सपोर्ट नहीं, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम सच्ची घटना बता रहे हैं। हम उनको कोई एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे हैं कि ये है और वो है, वीरवानी बन के नाचे, चाय बनाए, गंदे लफ्जों का प्रयोग करे, गाली दे। वो आया है एक और इब्नू कह रहा है कि मैं देखता हूँ, देखो ऐसी बात नहीं, मैं देखता हूँ, नॉर्मल देख लेता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, कंपनी सर जब मुझे टाइम मिलता है मैं देख लेता हूँ। वो एक और आया है, वो कोई मुसलमान, क्या नाम है मैं जानता तो नहीं हूँ, वो एक और आया है जो गाली जो उनकी एक टीम है जिनको बिना गाली से शुरुआत नहीं होती है। लोगों को गाली सुनना पसंद है, जब वो कभी जाते हैं तो कहते हैं कि मुझे गाली दो, अब गाली देख के बोलो। देखो क्या क्या हाल हो रहा है आज के टाइम। तो दोस्तों चलो जिनकी ज़िंदगी वैसे गुजारेंगे, ठीक है। मेरी हर वीडियो आपसे जितनी भी फ्रॉड हो रही है ना इंस्टाग्राम पे उसी पे आएगी, और मेरी ये वीडियो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले प्लीज़। आपका बहुत धन्यवाद होगा।